डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने पढ़ा कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं तथा तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कर्मधारय समास किसे कहते हैं तथा कर्मधारय समास के कौन कौन से उदाहरण हैं। इस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा जिसमें विशेषण और विशेष्य पाया जाता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे उदाहरण है महात्मा। महात्मा शब्द में विग्रह होगा महान है जो आत्मा। इसमें पहला पद विशेषण है तथा दूसरा पद विशेष है। अगला है क्रोधाग्नि। क्रोधाग्नि शब्द का विग्रह होगा क्रोध रूपी अग्नि। इस तरह से आपकी बुक में बहुत से उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें देखकर आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। इस तरह से मैंने आपको पढ़ाया कि कर्मधारय समास उस समास को कहते हैं जिसका पहला पद विशेषण होता है तथा दूसरा पद विशेष होता है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि द्विगु समास किसे कहते हैं। द्विगु समास, इस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है तथा समस्त पद किसी समूह का बोध कराता है। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची हो, संख्यावाची का अर्थ होता है संख्या का ज्ञान कराने वाला। जिस समास का पहला पद संख्या का ज्ञान करा रहा हो, गिनती का ज्ञान करा रहा हो और समस्त पद किसी समूह का बोध कराता है उसे ही द्विगु समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। शब्द है त्रिवेणी। त्रिवेणी शब्द का विग्रह होगा तीन बेड़ियों अर्थात नदियों का समाहारा, तीन नदियों का समूह। इस तरह से इस शब्द का पहला पद तीन संख्या का ज्ञान करा रहा है और दूसरा पद समूह का ज्ञान करा रहा है। इस तरह से यह समस्त पद एक समूह का ज्ञान करा रहा है, इसलिए यह द्विगु समास होगा। अगला है अठन्नी। अठन्नी शब्द का विग्रह होगा आठ आनों का समूह। इसका पहला पद संख्यावाचक है और समस्त पद एक समूह का ज्ञान करा रहा है। इस तरह से यह द्विगु समास होगा। इस तरह से आपकी बुक में बहुत से उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें देखकर आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। जिस समास का पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे जिस समास का पहला पद अव्यय होता है, अव्यय उपसर्ग को भी कहते हैं। जिसका अव्यय होता है, अव्यय उसे कहते हैं जिसका हम व्यय ना कर सकें अर्थात जिसको हम परिवर्तित ना कर सकें, जिसे हम बदल ना सकें उसे अव्यय कहते हैं। जिस समास का पूर्व पद अव्यय होता है तथा प्रधान होता है उसे ही अव्ययी भाव समास कहा जाता है। जैसे इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। यथामति, इस शब्द में विग्रह होगा मति के अनुसार। अगला उदाहरण है प्रतिक्षण। इसका विग्रह होगा हर क्षण या प्रत्येक क्षण। अगला है प्रतिपल। इसका विग्रह होगा हर पल या प्रत्येक पल। अगला उदाहरण है यथाविधि। विग्रह होगा विधि के अनुसार। अगला उदाहरण है प्रतिवर्ष। विग्रह होगा हर वर्ष या प्रत्येक वर्ष। इस तरह से आपकी बुक में बहुत से उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें देखकर आप अव्ययी भाव समास को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं।